हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। कैंसर्स, ओके, एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। ये होगा आपका नेक्स्ट 15 दिनों के लिए, एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी कैंसर्स, आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। ब्लेस्ड नंबर 22। इंटरेस्टिंग, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाउ आई एम बीइंग शोन हियर दैट बेसिकली इस टाइम पे आप एक लाइक आई एम हियरिंग आप एक लग्जरियस सिचुएशन में रहोगे, या लग्जरी आपके हिसाब से लग्जरी जिसे कहते हैं, मे बी आपको ज़्यादा हॉलीडेज़ मिलेगा, या मे बी आपके काम का टेंशन कम रहेगा, या आपके घर में आपको हेल्प करने वाला कोई रहेगा। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक सुकून भी नहीं एक्चुअली। आपको थोड़ा टाइम रेस्ट करने को मिलेगा। रोज़ का टेंशन, रोज़ के काम, रोज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या वट एवर इट इज़, फिनेंशियल बर्डन, कुछ भी, आपको उससे थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ चलो, लाइक आई फील लाइक बहुत से लोग या तो आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, या तो आप कहीं पे घूमने के लिए जा रहे, या कुछ तो आप कर रहे हो, या तो मे बी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, मे बी आप अपने आप को सेल्फ लव या पैम्पर कर रहे हो चीज़ों से, या कुछ भी, ठीक है। बट व्हाट आई फील हियर इज़ दैट ये टाइम आपके लिए बहुत ही सुकून भरा रहेगा, या ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, जहाँ पे आप वही चीज़ें कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। आपको कुछ भी फोर्सफुली करना नहीं पड़ रहा, या आपको कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके फोर्स में या किसी के कहने पे, या बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना है तो कर रहे हैं, मन नहीं है फिर भी करना है, ऐसा नहीं होगा। आप जो भी काम करोगे, चाहे वो आपका घर का काम हो, आपका ऑफिस हो, कुछ भी हो, आप उसे दिल से करोगे, एंड वो करने में आपको अच्छा लगेगा। आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन रहेगा, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी बिकॉज आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हो कि आपको कुछ ऐसा जो आपको पहले से ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करवा रहा है, या आपको एक अलग लेवल का रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है चीज़ों को करने में। क्योंकि मे बी आप खुद बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन गए हो, या आपने खुद इनिशिएटिव लिया है, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको एक्चुअली पसंद है करना, ऐसा कुछ। ओके, सो लेट अस सी दैट आपके करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं इस टाइम पे। व्हाट इज़ कमिंग, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई सी हियर दैट इस वक्त आपके जो आइडियाज़ रहेंगे, या आपका जो काम करने का पैटर्न रहेगा, या आप जिन लोगों के साथ डील करने वाले हो, जिन क्लाइंट्स के साथ, या जिस टाइप ऑफ सिचुएशन के साथ, वो बहुत अलग होने वाला है, या वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस देगा आपको लाइफ में, आपके करियर में। एंड ये अलग इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज आई सी दैट ये वो समय है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने काम को, आप अपनी स्टडी, आप जो भी आप कर रहे हो प्रोफेशनली, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। आप बस काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हो, या आपको बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है इसलिए नहीं, आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है फॉर अ लाइफ टाइम। सो आई डेफिनेटली सी हियर दैट इस टाइम पे आप जो करोगे दैट इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत से नए लोग, नया सिचुएशंस, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे, ठीक है। सो आपका वो जो बोरियत है, बोर्डम है चीज़ों को लेके, वो नहीं रहेगा। एंड इस टाइम पे जिन लोगों का काम कहीं लाइक ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, लाइक आपको ऑफिस टूर पे जाना पड़ता है, या आप में भी
बाहर कहीं एप्लीकेशन दिए थे या आपको बाहर जाना है, आपको अब्रॉड जाना है, समथिंग आई सी, वहाँ पे बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं या वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है या आपको कुछ नया आइडिया मिल सकता है कि आप कैसे अपना आपका वीज़ा का प्रोसेस कर सकते हो या आपको बाहर कैसे क्या हो सकता है, या मे बी ये इनसाइड ऑफ योर कंट्री हो सकता है कि आपको कहीं ऑफिस के लिए कहीं टूर पे जाना पड़े या आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े अपने काम या अपनी स्टडीज़ के लिए. सो आई डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इज़ कमिंग अप फॉर यू. साथ साथ आई सी आप एक पूरा नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड ये जो 15 दिन होगा ये आपका हर रोज़ का 15 दिन जैसा नहीं होगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड सबसे बड़ा बात कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहने वाले हो, क्योंकि या तो आपका काम बहुत जल्दी बन रहा है, एफर्टलेसली ख़त्म कर पा रहे हो अपना काम, या तो आपका उतना काम का प्रेशर ही नहीं रहेगा क्योंकि आपका मेन काम कुछ और रहेगा. लाइक कुछ इंटरेस्टिंग आप करने वाले हो इस टाइम पे फॉर श्योर कैंसर्स. सो दिस इज़ अ टाइम कि आप इन्वेस्ट करो एक्सपीरियंसेस गैदर करने में, कुछ नया सीखने में, अपने आइडियाज़ को यूटिलाइज़ करने में, या अगर आप कुछ करना चाहते थे जैसे ट्रैवलिंग या कुछ नया आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना, नए लोगों से मिलना अपने करियर के चलते. सो ये वो समय है कि आप करें, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आप अपने आप को लिमिटेशंस के अंदर मत रखें एंड आप चीज़ों को देखें, आप अपने नज़रिए से चीज़ों को देखें. एंड आपका क्रिएटिविटी इस वक्त एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए एंड रहेगा भी. सो अपना क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करो एंड बस आपको जो सही लगता है करते जाओ. ठीक है. लेट अस सी योर लव सिचुएशन हियर. वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, आई फील लाइक कैंसर्स मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हो या लीब्रा से, बट डजंट हैव टू बी, ये कोई भी साइन हो सकता है. मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कैंसर्स इज़ दैट आप किसी टाइप के जल्दबाजी में हो इस कनेक्शन को लेके. आपको लग रहा है कि इसी वक्त आपको एक किसी टाइप ऑफ लेवल पार करना है इस कनेक्शन के साथ, या तो इसी वक्त आपको कमिटमेंट चाहिए या आपको इस पर्सन से कुछ सुनना है, या आप चाहते हो ये पर्सन आपको अपने फैमिली से मिलवा दे, या ये पर्सन कोई फाइनल डिसीजन आपको सुना दे. सो देयर इज़ समथिंग जो आप बिल्कुल एकदम फाइनलाइज करना चाहते हो. आप बहुत रश कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके. डजेंट हैव टू बी कि आप ये डायरेक्टली कर रहे हो, लाइक आप इस पर्सन को जाके कुछ बोल रहे हो, या आप इस पर्सन को हर रोज़ इस पर्सन को फोर्स कर रहे हो डिसीजन लेने में. ऐसा ज़रूरी नहीं है. रश कर रहे हो मतलब ये हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कि मुझे एक डिसीजन पे पहुंचना है, या मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये कनेक्शन कहीं पे लाइक इसका किनारा लग जाए, या इस कनेक्शन का अल्टीमेटम क्या है मुझे जानना है. मे बी आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, बहुत से आप रीडिंग्स ले रहे हो दैट क्या होगा क्या नहीं. सो देयर इज़ समथिंग अबाउट अ पैनिक सिचुएशन जो आपके अंदर चल रहा है. आप बहुत जल्दी एक अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो किसी चीज़ का, लेकिन आपके पर्सन जो है यहाँ पे कैंसर्स, ये पर्सन बहुत ही स्लो मूविंग है. ये पर्सन को कोई भी रश नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, बल्कि ये पर्सन अभी श्योर नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है भी या नहीं, या अगर है तो वो कैसा होगा. आपने जितना क्वेश्चंस पूछ लिया है अपने आप से, इस पर्सन ने उतना क्वेश्चंस अपने आप से नहीं पूछा है. आपको जितना ज़्यादा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन इस वक्त चाहिए, आपके पर्सन उतना नॉलेज या इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं. सो देयर इज़ समथिंग जो आपको समझना है कि ये पर्सन स्लोली मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे जल्दबाजी करके भी आप कहीं पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पर्सन ही पीछे रह जाएंगे. सो ये पर्सन को मैं पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकती, क्योंकि आपके पर्सन एक्चुअली इस सिचुएशन को समय देना चाहते हैं, इस सिचुएशन को स्टेबल बनाना चाहते हैं कि हर वो डिसीजन, हर वो एक्शन के पीछे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक स्टेबल ग्राउंड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में क्या हुआ एक्शंस और डिसीजन पे ये कनेक्शन का बुनियाद बने, या बस अभी करंट सिचुएशन को देख के भाग दौड़ करके हम लोग एक फ्यूचर क्रिएट करते. सो ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही स्लोली, ठंडे दिमाग से, प्रैक्टिकली सब कुछ सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं. इस पर्सन को बहुत टाइम चाहिए होगा. सो अगर इस वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या अगर इस वक्त आप पैनिक्ड हो, या अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कितना टाइम ले रहे हैं, इतना साल हो गया, इतना दिन हो गया, इतना महीने हो गया, ट्रस्ट मी ये पर्सन और भी समय लेने वाले हैं. कुछ महीने, एटलीस्ट कुछ महीने.
और भी ये पर्सन लेने वाले हैं। आप यहाँ पे पैनिक करके कुछ नहीं कर सकते, इमोशंस है यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन एक लाइक बहुत ही स्टेबल माइंडसेट में है इस वक्त। ये वो डिसीजन लेंगे जो एकदम परफेक्ट है, जो इनके लाइफ में एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। उसके लिए अगर इन्हें ज़्यादा टाइम लगे तो लगे, अगर इन्हें 4 बातें सुननी हो ये सुन लेंगे, इन्हें जो करना है ये कर लेंगे, लेकिन ये अपने स्टेबिलिटी पे बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे, ये उन्होंने ठान लिया है। सो मैं आपसे कहूँगी दैट यू हैव टू काम डाउन। आपको अपना ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है इसे काम डाउन करना होगा, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरा, आप अपने आप को भी समय दें, एंड ये पर्सन जैसे इस कनेक्शन की बुनियाद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप भी वही करें। एंड ट्राई टू बी इन द सेम एनर्जी एज योर पर्सन, क्योंकि ऐसे में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो यहाँ पे, लेकिन सेम एनर्जी में रहना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस कनेक्शन का बुनियाद मजबूत हो एंड ये कनेक्शन बहुत आगे तक जा सके। बिकॉज़ आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, इस पर्सन का इंटेंशन बुरा नहीं है, ठीक है। इनके एक्शंस आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन इनके इंटेंशंस बहुत प्योर है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।